एक हाउसवाइफ, एक महिला, एक मदर, एक वाइफ कब सफल मानी जाती है दोस्तों वो जब सफल मानी जाती है जब वो सारे जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जो उसके सारे दायित्व होते हैं, उसको वो अच्छी तरीके से पूरा कर पाती है। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की पूजा पाठ सब हो गई है, तो कपूर मैंने एक ले ली थी, तो उसको पूरे घर में जो है घुमा दूंगी और फिर बाहर जो है उसको रख दूंगी। धुएं की वजह से मैं उसको बाहर रख देती हूँ। और यहाँ पे जो है अभी आज बेटी की छुट्टी है तो वो घर पे ही है। तो जब सब घर पे होते हैं ना तो काम थोड़ा सा ना डिले हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ में। गाने चल रहे थे तो मैं सोची कि इस पर पहले मतलब वॉइस ओवर ना करनी पड़े, लेकिन उसकी गानों की आवाज़ आ रही थी तो फिर मुझे करना पड़ा। तो अभी हम कर ले रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में है मीठे चावल। सौंफ में डाल के बनाए थे, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया था। तो ये चीज़ें ना कभी कभी बनती हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो दही बहुत ही अच्छी जमी थी, फ्रेश वाली, तो उसके साथ खाओ ना तो बहुत टेस्ट आता है। मीठे चावल गुड़ वाले और दही से खाओ, आप दूध से ज़्यादा दही। तो सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं ना तो ऐसी चीज़ें याद आती हैं, जैसे चना हुआ, छोले हुए, राजमा है ना, तो इस तरीके की चीज़ें। तो आज हम बना ले रहे हैं देसी वाले चना, ब्लैक वाले, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं। तो वही मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं। थोड़े से मैंने आलू डाल दिए थे, थोड़े एक्स्ट्रा ही बॉईल कर लेती हूँ ताकि कुछ और भी बन जाए। अच्छे से वॉश करके नमक और हल्दी डाल के मैंने कुकर चढ़ा दिया है। तो जब तक मैं लगा लूँगी आटा। दोस्तों हर महिला की ज़िंदगी चैलेंजेस से भरी हुई होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं अपने जीवन में बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल करती हैं। तो वहीं बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो संघर्ष से हार कर तनाव में आ जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं और वो बुरी तरीके से टूट जाती हैं। उनका फिर दिल नहीं करता कि किसी भी चीज़ में वो जो है मतलब इंटरेस्ट उनको आए, या फिर कुछ भी चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है। ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जब हमको वो चीज़ हासिल नहीं होती तो हम ना हार जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे ना हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, हमारे घर पर, सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हम इन चीज़ों को ना कैसे दूर करें और क्या अपने अंदर हम ऐसे चेंजेस करें ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। तो दोस्तों आइए हम इसी पर आज बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सफल और असफल तो दो एक सिक्के के दो जो है पहलू होते हैं। कभी किसी को सफलता मिलती है तो कभी असफलता। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हर किसी को जो है सफलता ही मिलती रहेगी या हर कोई ज़िंदगी में असफल ही होता रहेगा। तो दोनों चीज़ हर किसी को मिलती है, और इन दोनों के लिए ना हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब ज़्यादा खुशी आए तो उसमें ना ज़्यादा खुश होना है, और जब ज़्यादा मतलब हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम टूट जाते हैं तो ना ज़्यादा हमें टूटना है। लेकिन एक स्वाभाविक चीज़ है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे ना मैं टमाटर को कद्दूकस कर ले रही हूँ, वो चने की सब्ज़ी बना रही हूँ ना, तो मैं आजकल ना सभी चीज़ों को इसी तरीके से कद्दूकस करके ही डालती हूँ। ये नहीं कि टमाटर को केवल, प्याज तो मैं कट करके डालती हूँ, क्योंकि वो ये ना प्याज को अगर आप पेस्ट बनाओगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम में भूनना पड़ता है। नहीं भूनोगे तो उसमें महक आ जाती, महक सी रह जाती है कच्चेपन की। तो यहाँ पर टमाटर जो है मैंने कद्दूकस कर लूँगी। छिलके भी मुँह में आते हैं तो बच्चे थोड़े नखरे करते हैं। और बस ये सभी टमाटर है, प्याज है, लहसुन अदरक पेस्ट, ये सब डाल के बस बनाऊंगी सब्जी, जो कि बहुत दिनों के बाद आज बनेगी। दोस्तों हम महिलाओं में ना सभी में कुछ ना कुछ ज़रूर से खास होता है, लेकिन बस उसको मतलब पहचानने की बात होती है। देखिए मैं ना कैमरा देख रही थी कि कहीं फ़ोन ऑफ तो नहीं हो गया। बीच बीच में ना ये भी चेक करना पड़ता है जब भी हम वीडियो बनाते हैं कि कैमरा कहीं ऑफ ना हो जाए, कहीं फ़ोन ना गिर जाए। तो भैया वीडियो बनाना ना कोई आसान बच्चों का काम नहीं है, और आजकल तो मुझे लग रहा है ना सब बच्चों का ही काम है, क्योंकि हम तो वीडियोस बना बना के ना बस एक्सपीरियंस ही लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है ना एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, है ना, क्योंकि देखिए आज ये ना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि इस पर आना भी एक बड़ी बात होती है और टिके रहना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो चलिए रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो दूर की बात है, बाकी तो हम अपना सफ़र एंजॉय कर लेते हैं। और सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, अभी इसको अच्छे से खौला आ जाएगा। अगर मैं इसका पेस्ट बना के डालती ना तो उसका थोड़ा और अच्छा टेस्ट आता, मतलब थोड़ा ना अलग तरीके से दिखती। अब इस तरीके से हम डालते हैं ना तो टेस्ट में तो कोई कमी नहीं होती, टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा आता है, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा ना वो अलग अलग से दिखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़े से चने को मैश करके या आलू को अच्छे से पेस्ट बना के थोड़ा डाल दो, तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। तो मैंने इसमें चने को थोड़ा सा पेस्ट करके डाल दिया था, बस बाकी मैंने कुछ नहीं किया। सब्जी लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें ना खड़े मसालों का टेस्ट आता है जो हम डाल देते हैं। तो ये हरी मिर्च की मैं छौंकी थी, तो मैं
1-2 बचा ली थी, कच्ची खाने में अच्छी। दोस्तों, जो महिलाएं अपने उद्देश्य को प्राप्त करती हैं या जीवन में सफल होती हैं ना, तो सबसे पहले वो एक अपने जीवन का उद्देश्य बना लेती हैं। और मतलब कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना। और एज इसमें कुछ भी मैटर नहीं करती कि आपकी एज क्या है। जिसकी चाहे 20 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, बस ज़िंदगी में कुछ करने का जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी महिलाएं ना किसी भी बड़े मकसद को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बना लेती हैं, तो वे सामने आने वाली जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हें परेशान नहीं करती हैं। जितनी भी उनकी ज़िंदगी में बाधाएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उन्हें परेशान नहीं करती। क्योंकि दोस्तों, उनका जो पूरा ध्यान होता है ना, वो अपने लक्ष्य पर होता है ना। तो इसीलिए उनका जो फ़ोकस होता है वो वहाँ पे होता है, और वो जो भी आजू-बाजू जो ज़िंदगी में चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लक्ष्य पे ध्यान देती हैं। ऐसी महिलाएं जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की राह में जब नाकाम भी होती हैं, तो हारने या परेशान होने की बजाय मंजिल तक पहुँचने के उनके जो इरादे होते हैं वो और भी ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। कामयाबी के लिए भीतर जगाने वाले यही जुनून महिलाओं को ऊर्जा और आगे बढ़ने का हौसला देता है दोस्तों। इसलिए अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है हम सभी महिलाओं को, तो जीवन का मकसद तलाशें और उसके लिए आज से और अभी से प्रयास करना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्तों, कभी भी कल तो किसी का आया ही नहीं है। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि हम कल करेंगे, और कल तो ना आया है और ना किसी का आएगा। ये सिर्फ हमारा भ्रम होता है कि कल आएगा। क्यों? मैं सच्ची बता रही हूँ दोस्तों। देखिए, जो भी सफल हुआ है ना, उसने ज़िंदगी की शुरुआत है, जब भी कुछ ठाना है तो उसकी शुरुआत उसने ना अभी से की है, उसी पल से की है जब उसके मन के अंदर विचार आया। तो अगर हम कहीं न कहीं पीछे हैं, अगर हम कहीं न कहीं अचीव नहीं कर पाए हैं, तो उसका एक मेन रीज़न यही होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा खुद को इग्नोर करते हैं। बहुत ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। हम नेगेटिव मतलब खुद से हो जाते हैं, हमें कोई और नेगेटिव नहीं करता। हम पॉजिटिव भी खुद से होते हैं, नेगेटिव भी खुद से होते हैं। तो जब भी हमारे मन के अंदर नेगेटिव चीज़ें आए ना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती हो, तो क्या करें, अपने माइंड को फटक से चेंज करें। चेंज कैसे करना है कि देखिए, हमारे माइंड में ना नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कुछ बुरा सोचते हैं तो तुरंत हमारा माइंड में ही एक जवाब आता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ये सही है। तो अपने अच्छे माइंड को हमेशा जागरूक बना के रखना है। और यहाँ पे दोस्तों, हम ना थोड़ा-सा अभी इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए, थोड़ा मैं सो के उठी थी, थोड़ी रील्स वगैरह मैंने बनाई थी। क्योंकि देखिए, मेरे शौक क्या है, मेरे शौक है ज़िंदगी में अच्छा। सबसे पहले तो अपनी सेहत अच्छी रखना, ठीक है? और जो भी हमारी ज़िंदगी बची है, हमें नहीं पता कितनी बची है ज़िंदगी, तो उसमें खुश रहना और सबको खुशियाँ देना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सब अच्छी तरीके से निभाना, पूरे जो हम पर ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको अच्छे से निभाना, ठीक है? अब हम ऐसा कोई काम हमें मतलब हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए जो कि हमें हमारी फैमिली से अलग करे, या फिर हम ऐसा कुछ करें जिससे हमारी फैमिली को प्रॉब्लम हो। क्योंकि हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी जो है क्या है, वो फैमिली है, बच्चे हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है ना? देखिए, हमारे पास उस समय था जब हम कर सकते थे, 20-22 साल के थे, जब हम शायद बहुत चीज़ें लाइफ में कर सकते थे, और अभी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा-सा ना अपने आप को हमें चेंज करना जो है पड़ता है। क्योंकि हमारे ऊपर घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें सबसे पहले वो देखनी है। तो उसको सब कुछ देखते हुए, मतलब घर गृहस्थी को निभाते हुए, हमारे अंदर जो शौक हैं उसको हमें ज़िंदा रखना है, उसको निकालना है। ठीक है? देखिए, मेरा शौक क्या है ना, लिखना मेरा शौक है, मेरा शौक बोलना है। यानी कि मतलब मैं जो अपने थॉट है ना, मेरे विचार हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी को लेके क्या सोचती हूँ, या अपने आप को लेके, या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का ज़िंदगी का, जब से मैंने होश संभाला है। तो घूम-घाम के आ गई थी, रात का खाना-पानी मैंने सबको दे दिया, किचन मैंने साफ़ कर दी है। तो ये जो रज़ाई है ना, लवी बोली कि अब वो इसको नहीं ओढ़ेगी, रख दो मम्मी। तो मैं वो रख रही थी, और मेरे हस्बैंड जी लाए आज तोहफ़ा, और तोहफ़ा ये गुलाब का फूल। वो ना मूडी है थोड़े से, मतलब उनका पता नहीं लगता कि कब क्या लेके आ जाएँ, और कभी तो कुछ भी ना दें और कभी बहुत कुछ दे दें। तो चलिए, कोई नहीं, जब जब जो चीज़ मिल जाए
उसी में हम खुश हैं। तो मैं ना ये थोड़े दुपट्टे वगैरह निकाल रही थी, गर्मी के कौन से हैं और कौन से मुझे बाहर निकालूँ, कौन से नहीं निकालूँ। और थोड़ी रील्स वगैरह बनाती हूँ ना, तो वो दुपट्टे थोड़े से अलग मैं रख लेती हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए सूट तो ना मैं मतलब रील बनाती हूँ ना, तो जो डेली सूट पहनती हूँ ना मैं वही उसी में कर लेती हूँ, दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ। और ये वाला ना सूट मैंने अभी तक नहीं पहना है, इसके नीचे ये लहंगा है और ऊपर कुर्ता है। इसका नंबर ही नहीं आ रहा कि मैं इस लहंगे को कहाँ पहनूँ। तो मशीन मैंने रात को लगाई थी, कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, सुखा अभी जो है ड्राई हो रहे हैं, अभी सुखा दूँगी यहीं बालकनी में। और मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया, किचन मेरी साफ़ हो गई है। नाइट का सारा काम हो गया, ब्रश मैं करके ही सोती हूँ क्योंकि बिना ब्रश के मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो मैं सोच रही थी कि पहले इसको रख के आऊँ या लाइट ऑफ करूँ, तो कपड़े मैं वहाँ पे रख के आ गई थी, अभी मशीन को लगा दूँगी उसी की जगह पे। आई होप दोस्तों आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो और कुछ ना कुछ तो आप सीखे ही होंगे मेरी बातों से, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी ज़िंदगी को लेके मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं आपके साथ में शेयर करूँ, है ना? तो चलिए, कभी निराश नहीं होना है, जैसी हमारे पास परिस्थिति है उसके हिसाब से हमें रहना है, सबको जो है हमें देखना भी तो है ना, तो हमें खुश तो रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाने चल रहे थे मॉर्निंग में, तो मैं फिर से मुझे आवाज़ देनी पड़ी। और मुझे लग रहा है आज पूरी वीडियो में मैंने वॉइस ओवर किया, क्योंकि मेरे यहाँ के तो गाने बंद नहीं होते और अभी भी गाने ही चल रहे हैं शाम के वक्त। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोज़ को। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में नए काम के साथ। खुश रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।